हेलो दोस्तों, मैं संजय शुक्ला, इतिहास विषय का विशेषज्ञ, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष की क्लास में उपस्थित हैं, यानी बीए तृतीय वर्ष की क्लास में उपस्थित हैं और जो हम लोगों का विषय है आज का वो है इतिहास। यानी हम आज इतिहास का अध्ययन करेंगे और इतिहास के जो बीए तृतीय वर्ष का जो हिस्ट्री का पेपर है आपका, उसमें से प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे, यानी फर्स्ट पेपर का। और जो हम लोगों का चैप्टर है आज का वह है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी तक। यानी हम लोगों का जो टॉपिक है सामाजिक, चैप्टर आज का जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी तक। आज का जो टॉपिक है वो हम लोगों का है भक्ति के उदय के कारण और उसकी विशेषताएं। ये हम लोग आज जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि इसका अध्ययन करने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो इसका अध्ययन करने के पीछे उद्देश्य यह है कि हम लोग आज भक्ति आंदोलन के उदय के कारण एवं विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब देखें कि जो भक्ति आंदोलन है इसका उदय कैसे होता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि इसकी भूमिका के बारे में। यानी भक्ति आंदोलन शुरू एक्चुअल में कैसे होता है, कहाँ से होता है और किन लोगों के द्वारा इसको प्रेरित किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो जो यानी कहने का आशय है कि भक्ति आंदोलन का परिचय एक विहंगावलोकन हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। तो इसमें हम देखें कि भक्ति आंदोलन एक्चुअल में जो शुरू हुआ था, यानी हम लोगों का जो मुख्य विषय है वो 16वीं शताब्दी तक है, यानी मध्यकाल सल्तनत काल में भक्ति आंदोलन के विकास को हमको देखना है, उसके स्वरूप को देखना है। लेकिन भक्ति आंदोलन पहले से शुरू था। अब भक्ति आंदोलन जो पहले से शुरू था उसकी शुरुआत अलवार संतों ने, जिसे हम वैष्णव मतावलंबी कहते हैं, और नैनार संत जिसे हम शैव मतावलंबी कहते हैं। अब क्या है कि जिस समय अलवार और नैनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई, उस समय भारत में ढेर सारे छोटे छोटे धार्मिक संप्रदायों का भी अस्तित्व था। जैसे अलवार, नैनार ये शैव और वैष्णव हैं, यानी विष्णु के, अलवार विष्णु के उपासक हैं और नैनार शिव के उपासक हैं। कपालिक, वज्रयान, सहजयान, जैन और ढेर सारे और भी विचारधाराएं प्रचलित थी। और उसमें एक और विचारधारा भी आपको दिखाई देगी, वो इस्लामिक विचारधारा, यानी इस्लाम का भी भारत में आगमन हो चुका था। तो आगमन हो चुका था तो इस्लाम अपने साथ एकेश्वरवाद और कर्म आधारित सामाजिक समानता लेकर आया था कि काम कुछ भी आप करिए, लेकिन उस काम के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस्लाम की बड़ी विशेषता थी। अब अगर कोई भी काम करते हुए अगर समाज की मुख्य धारा में आपको जगह अगर मिलती है, और जो हिंदू समाज था वर्ण और जाति व्यवस्था और उपजाति और अस्पृश्यता से इतना पीड़ित था कि जो व्यवसायी वर्ग था, जो कृषक था, या बड़ा जो वर्ग था मजदूरों का, वो छोटे छोटे जो काम करता था, वो काम के आधार पर भी उनके साथ अस्पृश्यता की जाती थी। तो जब अस्पृश्यता की जाती थी, उसे कोई सामाजिक विशेषाधिकार नहीं था, तो वह वर्ग क्या किया कि इस्लाम की ओर भी उन्मुख होता है
क्योंकि वहाँ वो आप चर्मकार हैं, चमड़े का काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चमड़े का काम करते रहिए। और इस्लाम में आप इस्लाम का जो धर्म है और जो उसके रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, खान पान है, वैवाहिक संबंध है, उसमें कोई भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाएगा। और जब नहीं किया जाएगा तो बहुत बड़ा वर्ग हिंदू समाज को छोड़ करके इस्लाम की ओर पलायन करता है। उन्हीं परिस्थितियों में जो भक्ति आंदोलन है शुरू होता है, तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भारत में भक्ति आंदोलन इस्लाम के प्रभाव में उत्पन्न हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। हम देखें तो भारत में जब भी संक्रमण की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी पुरातन व्यवस्था नई व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती है, दोनों के बीच अंतर्द्वंद उत्पन्न होता है, तब भारत में सुधार आंदोलन चलते हैं। और वह सुधार आंदोलन पुरातन व्यवस्था के बुराइयों को दूर करके नई आवश्यकता के अनुरूप जो समाज की विशेषताएं हैं, धर्म की जो विशेषताएं हैं, उसे ग्रहण करके समाज को एक नई दिशा देने का काम करता है। तो हम देखें, इससे पहले 600 BC में जैन बौद्ध आंदोलन चले। इस समय हम लोग देख रहे हैं फिर जो है पूर्व मध्यकाल में भक्ति आंदोलन चल रहे हैं। फिर हम देखेंगे 19वीं शताब्दी में तो सामाजिक सुधार, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन फिर चलेंगे, पुनर्जागरण चलेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है कि जब समाज गतिहीन हो जाता है, संक्रमण की स्थिति में पहुंच जाता है, तो उस संक्रमण से, उस निराशा से, उस गतिहीनता से बाहर निकालने के लिए समाज में समय समय पर लोग आगे आते हैं, उसको प्रेरणा देते हैं, नेतृत्व करते हैं, और फिर समाज पटरी पे आ जाता है। यहाँ भी वही चीज है कि अलवार और नयनार ने शुरू किया। इसमें बड़ा नाम एक आता है आदि शंकराचार्य का। आदि शंकराचार्य, शंकराचार्य, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। आप लोगों का ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, यानी इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी हम लोगों को थोड़ा तथ्यों को भी ध्यान में रखना होता है। तो आदि शंकराचार्य को माना जाता है एक्चुअल में इस भक्ति आंदोलन को शुरू करने का पीछे इन्हीं की प्रेरणा थी या इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। तो अब आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद यानी वेदांत यानी उपनिषदों पर आधारित एक दर्शन का निर्माण किया, एक धार्मिक प्रक्रिया की आरंभ की। अब वो क्या है कि अद्वैतवाद के नाम से जाना गया। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद का मतलब है कि दूसरा कोई नहीं, ओनली वन। यहाँ जब वन कहेंगे तो ध्यान रखिए, वन कहेंगे तो टू रहेगा, यानी एक है तो दूसरा रहेगा। इसलिए शंकर ने अपने दर्शन को अद्वैत कहा दूसरा कोई नहीं, एकमात्र की सत्ता है वह है ब्रह्म की। और ब्रह्म की, लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत अंदर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि ब्रह्म ही सत्य है, उसके अतिरिक्त जितनी भी चीजें हैं वह माया और अविद्या के कारण आपको सत्य दिखती हैं, लेकिन एक्चुअल में जैसे ही माया और अविद्या का नाश होगा आपको सब जगह ब्रह्म ही दिखेगा। यानी पूरा जो चराचर जगत है ये ब्रह्म का रूप है, और प्रत्येक कण कण में ब्रह्म की सत्ता समाई हुई है या ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, तो ब्रह्म के प्रकाश से प्रकाशित है। अब ब्रह्म ही सत्य है और चराचर जगत क्या है? मिथ्या है, यानी जो जगत है वो मिथ्या है। तो ये भी पूछता है कि किन्होंने जगत को मिथ्या कहा। दूसरी चीज, इन्होंने मायावाद का सिद्धांत दिया। मायावाद, तो जो मायावाद है उसी के द्वारा अपने ब्रह्म को सिद्ध करते हैं। लेकिन जो इनका जो दर्शन है ये तार्किक दर्शन है, यानी ये तार्किक दर्शन है, तार्किक और ज्ञान मार्ग पर आधारित है। ध्यान देंगे हम लोग, ज्ञान मार्ग पर आधारित है। लेकिन अगर ज्ञान मार्ग पर आधारित है तो इसमें भी वो ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग जो बताते हैं वो सहज बुद्धि को यानी सरल बुद्धि को स्वीकार करते हैं, यानी ईश्वर को स्वीकार करते हैं।
तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये सत्ता वास्तविक नहीं है, ये ब्रह्म तक पहुंचने का सिर्फ माध्यम है। इसलिए ईश्वर को एक तरह से इनके दर्शन में कोई जगह है नहीं है। तो अब ज्ञान मार्गी है। दूसरी चीज, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, यानी किसकी करते हैं? निर्गुण ब्रह्म। तो अगर निर्गुण की उपासना करते हैं, निर्गुण की स्थापना करते हैं, तो अब ये तार्किक दर्शन है, ज्ञान मार्गी है, और ये जगत को मिथ्या बताते हैं, ब्रह्म को एकमात्र सत्य मानते हैं। एकमात्र सत्य, ध्यान देंगे हम लोग, एकमात्र सत्य। तो अब एकमात्र सत्य माने, लेकिन समस्या ये है कि जो गतिहीन और जड़वादी समाज है पूर्व मध्यकाल का, वह इस योग्य नहीं है कि वह इस तार्किक और उस दर्शन को समझ सके। इसलिए जो शंकर का जो दर्शन है, ये धार्मिक बुद्धि को तत्कालीन समयों में संतोष नहीं दे सकता था, और जब संतोष नहीं दे सकता था तो इसके आगे का जो भक्ति आंदोलन है वो रामानुज से शुरू होता है। यानी शंकर के बाद रामानुज तार्किक, शंकर के तार्किक जो दर्शन है या उस जो दर्शन है, धर्म है, उससे वो भक्ति की ओर मुड़ते हैं। यानी निराकार जो ईश्वर है, निर्गुण जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, उसे वो सगुण में परिवर्तित करते हैं और तर्क की बजाय भक्ति पर ज्यादा जोर देते हैं, ताकि मानव जो गतिहीन और जड़वादी जो हमारा समाज है, वो कम से कम उसमें अपने संतोष, उसको जान करके, उससे जुड़ करके अपने जो आत्मिक संतोष है उसे वो प्राप्त कर सके। इसलिए जो दर्शन है वो बढ़ता है रामानुज की तरफ। तो थोड़ा सा देखें रामानुज को। तो जो रामानुज हैं, इन्होंने शंकर के जो दर्शन है अद्वैतवाद, उसके विरोध में इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। ध्यान देंगे हम लोग, विशिष्टाद्वैतवाद। तो अब विशिष्टाद्वैतवाद क्या है? ये मानते हैं कि ईश्वर क्या है? सगुण है, और ये चित और अचित दो विशिष्ट गुण हैं उसके। विशिष्टाद्वैत मतलब वो दो द्वैत माने दो गुणों से युक्त है, एक चित है और दूसरा अचित है। ये दो विशिष्ट गुण हैं उसके। अब हम लोग ध्यान देंगे कि अब चित और अचित, आप जानते हैं कि जो हमारे शरीर है उसका निर्माण दो गुणों से होता है, एक जड़ से, यानी जो ये पूरी शरीर है हमारी, और दूसरा क्या है? अचित। अचित अंश क्या है? कि जो चेतना है, जो जड़ नहीं है, अध्यात्म है। तो इन दोनों से मिलकर के ईश्वर के शरीर का निर्माण करते हैं, और इससे जो विशिष्ट है, यानी इन दोनों से जो विशिष्ट है वही उनका ब्रह्म है। तो अगर विशिष्ट है वही ब्रह्म है, तो इसका मतलब है कि ये सगुण है। तो अगर सगुण है तो ये मानव बुद्धि को, जो तत्कालीन मानव समाज था, उससे तो ये, उसके लिए तो आसान था इसको समझना, और इसके लिए किसी तर्क की जरूरत नहीं थी। इसके लिए उन्होंने भक्ति पर बल दिया, इसके लिए भक्ति पर बल दिया। तो यही से जो भक्ति आंदोलन है, ये मानव मन को प्रेरित करने लगा, मानव को जोड़ने लगा, और सबके लिए सहज और सरल बन गया। इसमें कर्म और ज्ञान दोनों की जरूरत नहीं थी, इसमें प्रेम और भक्ति की जरूरत थी। इसीलिए जो आंदोलन चला था सल्तनत काल में या पूर्व मध्यकाल में, उसे हम भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो ये हमने देखा कि ये रामानुज से शुरू हुआ, फिर विष्णु स्वामी आए, माधवाचार्य आए,
यानी माधवाचार्य द्वैताद्वैत का दर्शन देते हैं, यानी वो मानते हैं कि ईश्वर की भी सत्ता है और प्रकृति की भी सत्ता है, दोनों ही सत्ताएं शाश्वत हैं और इनका विनाश नहीं हो सकता। तो इस तरह देखें, फिर हम लोग देखेंगे तो अब यहाँ तक जब दर्शन आया, यानी जो भक्ति आंदोलन है यहाँ तक पहुंचे, तो फिर ये उत्तर भारत में रामानंद से ने इसका उत्तर भारत रामानंद लाए, यानी कहा जाता है कि भक्ति दक्षिण भारत में पनपी और वो रामानंद के द्वारा उत्तर भारत लाई गई। और उत्तर भारत जब पहुंची तो ढेर सारे संत आए, कबीर आए, बल्लभाचार्य आए, चैतन्य आए, मीरा आए, नानक आए, यानी ढेर सारे आपको दिखेंगे कि जो समाज सुधारक उभर करके सामने आए। अब हम लोग देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के जो कारण क्या है। तो हमने बताया कि जो भक्ति आंदोलन है, समाज क्या है, जड़तावादी है, गतिहीन है और वो एक तरह से निराशा के माहौल में है। ऐसे में भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग था कि जो कर्म और ज्ञान के बिना भी मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति करा सकता था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय धर्म है यह मानव मुक्ति का विधान करता है। यानी किसका विधान करता है? मानव मुक्ति का विधान करता है। तो अगर मानव मुक्ति का विधान किया तो मानव मुक्ति के लिए दो मार्ग हैं, तीन मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीन मार्ग हैं। तो अब इसमें समस्या ये है कि ज्ञान मार्ग तो अवरुद्ध है, क्योंकि इस समय अधिकांश जनसंख्या शिक्षा से दूर है और वो इस स्थिति में भी नहीं है कि वो शिक्षा ग्रहण कर सके और ज्ञान के रास्ते ईश्वर को प्राप्त कर सके और ईश्वर को प्राप्त करके अपने मुक्ति का द्वार खोल सके या जान सके। दूसरा कर्म मार्ग, तो कर्म मार्ग भी अवरुद्ध है, क्योंकि माना जाता है सल्तनत काल में जो हिंदू समाज था उसको दोयम दर्जे पर रखा गया। उसके अंदर इतनी निराशा फैल गई कि उसके जो भी क्रियात्मक पक्ष था उसको बिल्कुल अवरुद्ध कर दिया। ऐसे में उनको अब कुछ न कुछ करना था, तो कुछ कर तो नहीं सकते थे क्योंकि सारे मार्ग लगभग में बंद थे, तो उनको भक्ति के ओर मोड़ा गया। तो भक्ति में उनकी जो क्रियात्मकता है, यानी जो एक्टिविटी है, वो भक्ति से जोड़ दिया गया। तो जब भक्ति से जोड़ दिया गया तो इस काल में भक्ति को चूंकि ये सर्व सुलभ था, सहज था, व्यक्तिगत स्तर पे था, तो कुछ भी काम करते हुए, यानी कृषि करते हुए भी ईश्वर का नाम ले सकते थे, भक्ति कर सकते थे। जुलाहे का काम करते हुए, यानी श्रम को अपनाए हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आप भक्ति के माध्यम से ईश्वर को सरल हृदय से ईश्वर को याद करके, ईश्वर के प्रति समर्पण करके आप मुक्ति के रास्ते अपने बना सकते हैं, यानी मुक्ति पा सकते हैं, यानी आपको मोक्ष मिल सकता है। इसीलिए देखें बड़े बड़े संत हैं, वो गृहस्थ हैं, वो अपने पेशे को, व्यवसाय को अपनाए हुए हैं। अब चूंकि जब भक्ति रहेगी तो उसके लिए बहुत शिक्षा की जरूरत नहीं है, बहुत कर्मकांड की जरूरत नहीं है, आप आसानी से कभी भी ईश्वर का नाम लेकर के उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इसमें सरलता, यानी भक्ति मार्ग को ज्यादा प्रश्रय दिया गया लोगों को कि आप भक्ति मार्ग सरल है, सर्वसुलभ है, आप इसका अनुसरण कर सकते हैं। दूसरा, मुस्लिम जो आक्रमणकारी हैं उन्होंने, तो हमने बताया कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने दो चीजें की। एक तो हिंदू समाज के लिए एकेश्वरवाद और दूसरा सामाजिक समानता की जो विचारधारा लाई, उधर लोगों का पलायन रोकने के लिए भी भक्ति मार्ग जैसे सर्वसुलभ जो धार्मिक गतिविधियां हैं उसको लोगों ने संचालित किया, ताकि लोगों के मन में ये न आए कि हमारे साथ किसी तरह का भेदभाव हो रहा है, हमें मुक्ति का मार्ग नहीं दिखाया जा रहा है, हमारे व्यवसाय के आधार पर हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसलिए इसको भक्ति आंदोलन को ये भी एक प्रेरणा का कार्य था, जिससे अधिकांश जनसंख्या के पलायन को रोका जा सके। दूसरा,
तीसरा, बड़ व्यवस्था की जटिलता। तो बड़ व्यवस्था को हमने बताया कि इस काल में बड़ जात में परिवर्तित हो गई और जाति में इतनी जटिलता आ गई, यानी उसमें इतनी अस्पृश्यता व्याप्त हो गई कि समाज का बड़ा वर्ग जो व्यवसायी था, मजदूर था, कृषक था, वो मुख्य धारा से कट गया, यानी उसे मुक्ति के साधन ही नहीं दिखाई दे रहे थे। भेदभाव तो अलग थे, सामाजिक भेदभाव तो था ही, धार्मिक अधिकार भी उसे नहीं थे। इसीलिए उसे कर्म और ज्ञान के साथ जोड़ने के बजाय, क्योंकि ये कठिन प्रक्रिया थी, यह सुलभ कराना उनके लिए उस समय ठीक नहीं, यानी संभव नहीं था। इसलिए ये हुआ कि अगर भक्ति का रास्ता उसको दिखा दिया जाए तो फिर ये जो आत्मिक संतुष्टि है वो आसानी से प्राप्त कर लेगा और जो असंतोष है उसके मन में उसका दमन हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि क्रियात्मक शक्ति की आवश्यकता। तो हमने बताया कि मुस्लिमों ने सारे दरवाजे इनके क्रियात्मक पक्ष के बंद कर दिए, क्योंकि दोयम दर्जे के नागरिक थे। और दूसरी बात ये कि मनुष्य एक क्रिएटिव प्राणी है और ये हमेशा ये कुछ न कुछ करते रहता है, लेकिन जब उसके कर्म के रास्ते अगर बंद कर दे तो वह एक तरह से निराश हो जाता है और उसके अंदर एक असंतोष पनपने लगता है। और अगर असंतोष का भी उद्गार ना हो पाए तो वो अपने को दिनहीन स्थिति में पहुंचा लेता है, निराशापूर्ण माहौल में अपने को ढाल लेता है। ऐसे में भक्ति संतों ने भक्ति के माध्यम से उसको क्रियाशील बनाए रखने के लिए भक्ति जैसे सरल मार्ग उसके सामने प्रस्तुत किया। अब देखते हैं कि समन्वय की भावना, यानी समन्वय की भावना क्या है कि इसमें ये केशवरवाद और सर्वधर्म संभाव, विश्व बंधुत्व जैसे विचार भी इसमें निहित होते हैं। यानी हिंदू और मुस्लिम जो जनसंख्या है इसके साथ भी सहअस्तित्व का प्रचार प्रसार किया जाता है। इसमें सूफी संत भी आपको दिखाई देंगे, वो भी इनके साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि विशेषताएं क्या हैं। तो अब ये तो हमने देखा कारण, अब देखते हैं विशेषताएं क्या है। विशेषताओं में क्या है कि ईश्वर की एकता में विश्वास, यानी जो भक्ति और सूफी जो संत हैं वो ये मानते हैं कि चाहे आप जिस भी ईश्वर की पूजा करते हो, चाहे सगुण का करते हो, चाहे निर्गुण का करते हो, चाहे शैव करते हो, चाहे विष्णु करते हो, लेकिन सभी एक ही हैं। यानी ईश्वर, अंतिम जो ईश्वर तत्व है वो एक है, चाहे उसके नाम अलग अलग ही क्यों ना हो। इसलिए ईश्वर की एकता में भी ये लोग विश्वास रखते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों का जो ईश्वर है वो एक है। दूसरा कह रहा है कि ईश्वर के प्रति प्रेम, कह रहा है कि ईश्वर को पाना है तो ज्ञान और कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, भक्ति और प्रेम के द्वारा आप ईश्वर को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। गुरु की महत्ता पर बल, यानी इस काल में माना गया कि योग्य गुरु की सहायता से ही, क्योंकि शंकर ने भी जो माना जाता है भक्ति आंदोलन की शुरुआत के पीछे पहली कड़ी थे, उन्होंने भी कहा था कि मनुष्य ब्रह्म को तभी जान सकता है जब उसे योग्य गुरु की प्राप्ति हो जाए। तो अब यहाँ गुरु की महत्ता है, माना गया बिना योग्य गुरु के मुक्ति संभव नहीं है। हृदय की स्वच्छता, यानी मान रहे हैं कि ईश्वर क्या है, ईश्वर के प्रति जो ईश्वर हृदय है वो पवित्र होनी चाहिए, निश्चल होना चाहिए। और निश्चल और पवित्र हृदय से अगर भक्ति भाव से अगर ईश्वर को आप याद करते हैं, प्रेम करते हैं, तो अवश्य आपको मिलेगा, आपका मुक्ति का मार्ग सहज और आसानी से सहज रूप से आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए मानवतावादी भावना। अब मानवतावादी भावना क्या है कि मानव मात्र के प्रति प्रेम, दया, ये सारी चीजें इसमें आपको दिखाई देंगी। उसके बाद आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण यानी ईश्वर के प्रति समर्पण, पूर्ण समर्पण, प्रेम, और इसके द्वारा ईश्वर को आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार, तो जो उस समय छुआछूत, अस्पृश्यता, जाति की जटिलता, वर्ण व्यवस्था की जटिलता से जो सामाजिक बुराइयां उत्पन्न हुई थी उस पे इन जो भक्ति आंदोलन के लोग थे उन्होंने करारा प्रहार किया।
इसको तोड़ने का पूरा प्रयास किया। दूसरा, वर्ग भेद पर चोट यानी ऊंच नीच की भावना, ये सारी जो चीजें थी जात के आधार पर, संपत्ति के आधार पर या धर्म के आधार पर, उसको इन लोगों ने गहरा आघात पहुंचाया, उसे तोड़ने का प्रयास किया। फिर क्षेत्रीय भाषा का में प्रचार, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भक्ति आंदोलन ने क्षेत्रीय भाषा को मजबूत किया, क्योंकि इससे जुड़े हुए लोग क्षेत्रीय भाषा में प्रचार किए, इसलिए क्षेत्रीय साहित्य भी मजबूत हुए। इस तरह हमने देखा कि भक्ति आंदोलन के कारण क्या है, भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या हैं। अगली वीडियो में आगे हम लोग चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण संत हैं। थैंक यू।